दुनिया भर में पुरुषों को होने वाले कैंसर में से एक कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। ये है प्रोस्टेट कैंसर। कारण ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही होता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में प्रोस्टेट कैंसर के 24.1 लाख केस सामने आए थे। पहले इस कैंसर के मामले 60 साल की उम्र के बाद ज्यादा आते थे, लेकिन अब 50 साल की उम्र वाले लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। ये कैंसर शरीर में धीरे धीरे पनपता है। इस कारण इसके लक्षणों का भी समय पर पता नहीं चल पाता है। इस कारण ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में ही रिपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि ये कैंसर बाकी कैंसर की तरह ज्यादा घातक नहीं है। हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ऑन्कोलॉजी विभाग में डॉक्टर राजा प्रामाणिक से बातचीत की। इस बातचीत में हमने ये पूछा कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण हैं, इससे बचाव कैसे किए जा सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हमने डॉक्टर राजा प्रामाणिक ने दिए हैं। सबसे पहले सवाल हमने यही पूछा कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण है और इसे किस एज ग्रुप में ज्यादा देखा गया है। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत इम्पोर्टेंट कैंसर है पुरुषों में। वेस्ट में तो ये सब कॉमन कैंसर है पुरुषों में। भारत में भी प्रोस्टेट कैंसर की संख्या बढ़ रही है और ये हर स्टेजेस में ये प्रकट में आ रही है हमारे पुरुषों में। तो इसके देखिए सिम्टम्स में है यूरिन में ब्लड का आना, ये है पेशाब में रुकावट, इस तरह की चीज़ें, यही अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिसके अगर ऐसे आए तो मैं आग्रह करूंगा कि जनरली हमारे बुजुर्गों में ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। एल्डरली पॉपुलेशन में 55 प्लस ऐसे में अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो वो अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यूरोलॉजिस्ट को दिखाते ही वो एक डिजिटल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और एक PSA नाम का एक टेस्ट कराते हैं और एक सिंपल सी बायोप्सी होती है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। इसके बाद हमने डॉक्टर से ये पूछा कि इस कैंसर से बचाव के मेडिकल इलाज क्या क्या है। अगर अर्ली स्टेज में ये पकड़ में आ जाए तो बहुत ही अच्छे इलाज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सर्जरी भी है, रेडिएशन भी है और हार्मोनल थेरेपी है, तो गोलियों के माध्यम से और मंथली इंजेक्शंस के माध्यम से ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं अगर हम लोग अर्ली स्टेज में इसको पकड़ लें। इवन एडवांस स्टेज में भी, अगर स्टेज 4 में भी अगर ये बीमारी आती है तो भी इलाज का तरीका बहुत अच्छा है। और चूंकि ये हार्मोन द्वारा ड्रिवन कैंसर होता है तो इसमें कीमोथेरेपी की भूमिका तो है, लेकिन इमीडिएटली कीमोथेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। पेशेंट सिम्टोमेटिकली बहुत बेनिफिटेड होता है कई महीनों, कई सालों तक। इस तरह से WHO की रिपोर्ट का ये कहना है कि प्रोस्टेट कैंसर अनुवांशिक बदलाव यानी जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस केस में क्या मेडिकल इलाज है, इसके बारे में भी हमने डॉक्टर से सवाल किए। जानिए उन्होंने इस बात पर क्या कहा है। 10% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर्स जो होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, इसलिए आजकल गाइडलाइंस हो गए हैं कि हर प्रोस्टेट कैंसर जो मेटास्टेटिक है या हाई रिस्क है उसमें हम लोग आनुवंशिक जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। अगर टेस्टिंग पॉजिटिव होता है तो इन्हीं पेशेंट्स में जनरली BRCA2 जीन के कारण होता है। तो ब्रेस्ट, ओवरी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर ये सब साथ साथ चलते हैं फैमिलीज में, तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज बहुत अच्छा है, हर स्टेज में इसका अच्छा इलाज है। इवन एडवांस स्टेज में भी इसका अच्छा इलाज अवेलेबल है नए मॉलिक्यूल्स के द्वारा। बट इवन अगर अर्ली स्टेज में हम लोग पकड़ लें तो सर्जरी, रेडिएशन और हार्मोनल थेरेपी के द्वारा ये बहुत शर्ती क्यूरेबल इलाज होता है। फिलहाल मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाले टॉप कैंसर में से एक है। मुंबई में ये 1990 में पुरुषों में 8वें सबसे आम कैंसर से बढ़कर 2014 में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पर WHO के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 37,948 पुरुष प्रोस्टेट कैंसर से प्रभावित हुए हैं, जो देश में दर्ज 14 लाख नए कैंसर मामलों से लगभग 3% है। इस कैंसर के मेडिकल इलाज जरूर है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि एक्सरसाइज और समय से स्क्रीनिंग के जरिए इस कैंसर को होने की ज्यादा से ज्यादा रोकथाम कर ली जाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हेल्थ और देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।